यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। A limited company is considering investing a project requiring a capital outlay of 2 lakhs. Forecast for annual income after depreciation before tax is as follows. Okay. इनिशियल में 2 लाख रुपए लगना है। 5 साल में हम इस तरीके से प्रॉफिट लाएंगे। डेप्रिसिएशन 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड टैक्स लगाना है 50%. You are required to evaluate the project according to each of the following methods. तो अब हमें इन सारी मेथड से उसको प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करना है। टेक्निकली ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ कि आप सारे मेथड एक ही इस क्वेश्चन से कर लें। चलिए, तो सबसे पहले तो एक हम वर्किंग नोट बना लेते हैं और उसमें हम एनपीवी वगैरह सारी कैलकुलेट, इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी वर्किंग नोट है तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं मैं ईयर, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए कितना दिया है, ये दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, 1 लाख 1 लाख 80 80 40, 1 लाख 1 लाख 80 80 40। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, 50 50 40 20। ठीक है, ओके। डेप्रिसिएशन दिया है 20% से ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा दें, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पीएटी प्लस डेप 40,000 और ऐड कर दें इसमें, तो 90 ठीक है, अब पीवी फैक्टर ले लेते हैं। एक सेकंड, एक क्यूमुलेटिव ले लेते हैं। क्यूमुलेटिव इसलिए ले रहे हैं कि जो आपका पेबैक पीरियड है वो यहीं से निकलेगा। 90 180 260 340 4। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। 909 826 751 683 621, ये पीवी फैक्टर है। तो इससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, 909 की मल्टीप्लाई करें तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी 81810 74370 6010 0
54640 and the last is 37250. 260 होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 0621 इंटू 60,000 260 आएगा। ठीक है जी, इसको भी चेक कर लें। सिक्स जीरो जीरो ये आएगा 60080। ओके, इसको भी देखें। 74340 मैं एक्चुअली एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर दी थी मैंने। ठीक है, 80810 सॉरी 81810 प्लस 74340 प्लस 60080 प्लस 54640 प्लस 37260 यह है मेरा 308130। ठीक है, अब मुझे आगे भी चाहिए पड़ेंगे क्योंकि जब मैं IRR निकालूंगा तो इसी वर्किंग नोट को यूज करूंगा। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं। पहले बोला गया है पेबैक पीरियड, तो पेबैक पीरियड मेरा जो कैश आउटफ्लो है वो है 2 लाख। तो मुझसे पूछा गया है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड आपका अब यहीं से देखिए, आप 2 लाख आपको कब मिल जाएंगे वापस? 2 साल में आपके पास 180 आ जाएंगे। तो 2 साल तो ये प्लस आपको तीसरे साल में 20,000 रुपए और चाहिए। और तीसरे साल का ये है थर्ड ईयर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और ये है 1,80,000 और 2 लाख के बीच का जो डिफरेंस है। तो ये आ गया 2 ईयर 3 मंथ। ये आपका पेबैक पीरियड आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पूछा है इन्होंने ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये 4 लाख है और ये है 2 लाख। तो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट ARR 20%। ठीक है, तीसरा पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड है। अब पूछिए एवरेज इन्वेस्टमेंट।
चलिए इसमें देखें, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगी, 0 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 2। ध्यान दीजिए इस चीज को, इनिशियल में कोई नहीं है, 2 लाख रुपए की इन्वेस्ट कर रहे हैं, या 2 लाख रुपए इन्वेस्ट प्लस बाद में 0 बचेगा तो 1 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना है, ये आपका 40,000। तो ARR जो आया वो कितना आया, 40%। चौथा पूछा इन्होंने, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेकिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। ओके, अब इसमें इन्होंने एक IRR भी पूछ लिया है। IRR होता है वो जिस पर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो पहले जो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं वो तो करें। डी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेकिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। देखिए फ्रेंड्स, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से ऑलरेडी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रखी है, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये हमारी आ रही है 308130। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये हमारा 2 लाख है, 108130। अब इन्होंने एक चीज पूछी है, PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 308130 अपॉन 2 लाख, 1.54। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये 1.54 है, जब ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू होती है तो IRR फिर आपका ज्यादा पर निकलेगा, ज्यादा रेट पे निकलेगा, क्योंकि IRR का मतलब है कि मैं इतनी ज्यादा रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि मेरा जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए। तो मैं एक वर्किंग कर लेता हूं अपने पर्पस के लिए, प्रेजेंट PV फैक्टर निकाल रहा हूं मैं 20% पे, और तो प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। और फिर मैं PV फैक्टर निकालूंगा 30% पे, तो इससे प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। और फिर मैं PV फैक्टर निकाल रहा हूँ 32% पे, तो इससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल। ये मैं सिर्फ अपने एडिशनल वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इस पर जो मेरा PV फैक्टर आएगा वो 0.833 694 579 482 402। इस पर जब मैं PV फैक्टर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 769 592 456 350 269। और 32% पे अगर निकालेंगे तो 7578 574 435 329 250। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू कर लें, मल्टीप्लाई करके निकलेगी
ये आएगी 74970 69210 68220। ठीक है, थोड़ा लेंदी वर्क है बट करना पड़ेगा। सिक्स टू फोर सिक्स जीरो एक्सेल पे करके दे दूं जल्दी से मैं? चलो एक्सेल पे कर लेते हैं। चलिए इसको मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अभी आ जाएगी आपके समझ में। देखिए ये है 10%, ये 20%, ये 30% और ये 32%। ठीक है, तो 10 का ये होता है 100 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, ये जब 120 से हो जाएगा तो ये 130 से हो जाएगा तो ये, और 132 से हो जाएगा तो ये। ठीक है, ये डिजिट ज़्यादा है तो इनको डिजिट को कम कर देते हैं, इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। अब ये काम मैंने कर लिया था। ठीक है, ये आप देखिए ये वैल्यूज तो मैंने लिख दी हैं अभी यहाँ पर 8286 ये सब लिख दिया है। 5 साल का चाहिए मुझे। अब मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो है 90,000 की, तो मेरा कैश फ्लो है वो है 90,000, ये है 80,000, 80,000 और ये है मेरा 60,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने यही पूछा है कि दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस and this into this। ये कैलकुलेशन हमने करनी थी। ठीक है ना, और अब इसका सम टोटल कर लेते हैं। अब इसको लिखने में मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये 75,000
अच्छा, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि ये मैंने, ठीक है, फिर यही वाली वैल्यू लिखते हैं जो आई है। ठीक है, अब देखिए इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, 75, 62, 75,000, 62,500, 46,296, 38,580। राउंड ऑफ की वजह से हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आए, आप उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 246,489, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर था 69,231, 69,231, 53,254, 36,413, 28,010, ठीक है, 16,160। चलिए और करते हैं इसको, 68,182, 51,653, 34,783। ये सबका बेनिफिट मुझे होगा जब मैं IRR निकालूंगा, 14,972। इंटरपोलेशन के लिए बेनिफिट होगा 195941, 203068, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे जाते हैं। PI तक हमने निकाल लिया, हमें IRR और MIRR निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो करते हैं, हमें IRR और MIRR निकालना है। चलिए अगले पेज पे जाके हम करें इसको। चलिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये हमारी है 2 लाख रुपए। तो लिखेंगे फ्रॉम वर्किंग नोट वी ऑब्जर्व दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो is nearest to present value of cash outflow at discounting rate 30%। देखिए 30% की है 2,03,000 और 32% की है 1,95,000। तो इसका मतलब 30 और 32% के बीच में करते हैं। तो इज नियरेस्ट की वजह इज लाइज at present value at discount rate and 32%, ठीक है ना, यहां पर लाइज करती है। सो यूजिंग इंटरपोलेशन IRR is equal to 30% प्लस 20, कितना आया था मेरा, देखिए जरा, 203068 माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम 2 लाख अपॉन 30%,
इंटू 32 माइनस 30, ठीक है। तो ये 30% प्लस 0.8602, 30.8602। सो IRR आपका है 30.8602। IRR is the rate at which नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाए आपकी, जीरो हो जाए। अब हमें निकालना है MIRR। चलिए फ्रेंड्स, MIRR का मतलब है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए फ्रेंड्स कैसे निकलता है, हम देखेंगे कैश इनफ्लो, ये हमारे ईयर्स हैं, 90,000, 80,000, 80,000, 20,000, ठीक है। अगर 90,000 का मैंने पहली साल में मेरे पास आया है, तो मैंने एक तरह से ये री इन्वेस्ट करे हैं कितने साल के लिए, क्योंकि पैसे विड्रॉ तो नहीं करे, तो पहली साल के एंड में यानी कि 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए, ये 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए, ये 2 साल के लिए, ये 1 साल के लिए, और ये 0 ईयर के लिए, ठीक है ना। तो री इन्वेस्टेड एट, मान के चलता हूं मैंने 10% पे इनको री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो जो एन्युटी फैक्टर होगा वो कितना होगा, एन्युटी फैक्टर अगर हम निकालना चाहें तो इसको भी निकाल ही लेते हैं। 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, तो 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, ये 4 साल के लिए, 3 साल के लिए ये, 2 साल के लिए ये, 1 साल के लिए ये आता है हमारा 1.4641, 1.331, 1.21, 1.1, 1.0। तो जो फ्यूचर वैल्यू होगी अगर मैं इसको इन्वेस्ट करता तो ये होगी 131,769, 119,790, 96,800, 88,000, 20,000, टोटल करेंगे तो 496,359, ठीक है। सो एट MIRR 2 लाख जो है को 1 प्लस MIRR को अगर 5 साल के लिए करेंगे तो ये कम से कम मेरा इतना पैसा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, MIRR का मतलब क्या, वो कहते हैं जो प्रॉफिट है, अगर आपने वो प्रॉफिट उस कंपनी में नहीं लगाया होता, आपने ये प्रॉफिट निकाल लिया होता, तो ये आप बाहर पैसा लगाते, तो अगर आप बाहर पैसा लगाते FD बनवाते तो आपके पास 4,96,000 होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम
हर एक की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये MIRR करता है फ्यूचर वैल्यू से। तो उसने कहा कि फ्यूचर वैल्यू मेरी जो इनफ्लोज है उनकी आ रही है, और अगर मैं 2 लाख को इन्वेस्ट करूं इस रेट से कि मेरी वो फ्यूचर वैल्यू के बराबर हो, तो मेरा वो रेट जो है वो मेरा MIRR कहलाएगा। IRR प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करता है, MIRR फ्यूचर वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? चलिए, और 1 प्लस MIRR ये कहलाएगा आपका, दैट इज 2.4। अब आप देखिए फ्रॉम एन्युटी टेबल, we get MIRR is equal to 20%। एक काम करता हूं, मैं इसको 1.2 करता हूं, और मैं अब जो लास्ट वाला मेरा नहीं मल्टीप्लाई किया था मैंने, उसको मैं कर देता हूं। आ गया 2.48। तो ये जो 2.48 है ये किस पे आ रहा है? जब मेरा 20% का क्यूमुलेटिवली 5 साल तक मैं इन्वेस्ट करूं, तब मेरा फ्यूचर वैल्यू मेरी 496 आ रही है। सो MIRR आपका 20% आया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम कहूंगा मैं इसे। इसने सारी चीजें पूछ ली आपसे, आपके जितने भी FM के कॉन्सेप्ट हैं वो इसमें मैक्सिमम यूज कर लिए। एक बार रिवाइज जरूर करें इस क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।